नमस्कार, जनता टीवी देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ तिशा। बुलेटिन का आगाज करेंगे और 2 मिनट में बताएंगे आपको 10 बड़ी खबरें। 14 और 15 जुलाई को बीजेपी पदाधिकारियों की होगी बैठक। बीजेपी प्रदेश प्रभारी मनदीप सिंह चौहान ने दी जानकारी। बैठक में आगामी कार्यक्रमों की रूपरेखा होगी तय। उत्तराखंड में कांवड़ मेला को लेकर तैयारियां शुरू। सुरक्षा व्यवस्था के कड़े होंगे इंतजाम। 22 जुलाई से शुरू होगी कांवड़ यात्रा। उत्तरकाशी में नाबालिग को भगाने और दुष्कर्म के आरोपी को पुलिस ने किया गिरफ्तार। आगे की कार्रवाई में जुटी पुलिस। उत्तरकाशी में भागीरथी नदी के किनारे घूमते दिखे बच्चे, पुलिस ने भेजा घर वापस। देहरादून के सिन्नौला जोखड़ी में पुल के 100 फीट नीचे खाई में गिरा ट्रक, ड्राइवर को किया गया रेस्क्यू। पैदल यात्रियों के लिए खुला बद्रीनाथ नेशनल हाईवे, लैंडस्लाइड की वजह से मार्ग हुआ था बाधित। काशीपुर में फेसबुक के जरिए मुस्लिम समुदाय के गुरु पर लगाया आरोप, मुस्लिम समाज ने पुलिस को सौंपी तहरीर। उत्तरकाशी में पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी, अवैध अंग्रेजी शराब के साथ एक तस्कर गिरफ्तार। स्टूडेंट्स फेडरेशन ऑफ इंडिया की ओर से छात्रों ने किया प्रदर्शन। एनटीए को समाप्त करने की मांग, शिक्षा मंत्री से भी मांगा इस्तीफा। मसूरी में नगर पालिका परिषद के कार्मिक को सस्पेंड करने की मांग, फर्जी शिक्षक योग्यता के आधार पर प्रशासन को गुमराह करने का आरोप। उत्तराखंड की धामी सरकार प्रदेश के विकास के लिए लगातार काम कर रही है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पिछले दिनों कई उद्यमियों से मुलाकात की थी, जिसमें कई उद्यमियों ने उत्तराखंड में उद्योग लगाने के साथ कई सेक्टर में निवेश पर एमओयू साइन किए। इसके साथ ही अब जल्द ही उत्तराखंड में एजुकेशन सिटी बनाने का रास्ता भी साफ होता हुआ नजर आएगा। वहीं बीजेपी विधायक विनोद चमोली ने कहा कि प्रदेश सरकार उत्तराखंड के विकास में लगातार काम कर रही है। पहला बात तो यह है कि उत्तराखंड के अंदर हेल्थ सेक्टर में, एजुकेशन सेक्टर में बहुत स्कोप है, क्योंकि उत्तराखंड को एक एजुकेशन स्टेट के रूप में भी पूरे देश के लोग देखते हैं। तो निश्चित तौर पर यहाँ पर काफी मौके हैं जो एजुकेशन सेक्टर में जाना चाहते हैं। तो जो निवेश हो रहा है उसमें एजुकेशन सेक्टर में लोगों ने उत्सुकता दिखाई है, तो हम उसके लिए एक इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करने का प्रयास कर रहे हैं ताकि लोग आए और एजुकेशन सेक्टर में इन्वेस्ट करें, जिससे कि हमारे यहाँ जो शैक्षणिक क्षेत्र है उसमें की गुणवत्ता बढ़े और साथ में रोजगार का अवसर भी उपलब्ध हो। उत्तराखंड मौसम विभाग केंद्र देहरादून की ओर से भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। इसको लेकर मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी किया है। देहरादून, नैनीताल, उधम सिंह नगर और चंपावत जिले में कहीं कहीं भारी बारिश की संभावना मौसम विभाग ने जताई है। इसके साथ ही गरज चमक के साथ आकाशीय बिजली चमकने की भी आशंका जताई गई है। कुमाऊं और गढ़वाल मंडल के अधिकतर जिलों में हल्की से मध्यम बारिश की संभावना जताई जा रही है। अभी आप एक सप्ताह के लिए अगर बात करते हैं, मौसम में ज्यादा एक्टिविटी नहीं है। सामान्य के आसपास की एक्टिविटी आप कह सकते हैं, सामान्य से कम। बल्कि सामान्य के लिए अगर बात करूं तो 11 और 12 जुलाई को जो है उत्तराखंड में सामान्य के आसपास बारिश मिलनी चाहिए। और 11-12 में अगर हम हैवी रेंस की भी बात करें तो एकाध दुक्का जगहों में देहरादून है, टेरी है या पौड़ी है, या इसी तरह कुमाऊं रीजन में देख रहे तो नैनीताल, चंपावत या यूएस नगर, तो इनमें संभावना है कि एक आध जगहों में जो है हैवी रेंस भी मिले। लेकिन ठीक है, ये सामान्य के आसपास ही चीजें रहेंगी। मैं ये कहूँगा 11 और 12 में। 13, 14 या 15, 16 तक में जाए आगे देखें तो उसमें जो ज़्यादा एक्टिविटी नहीं है। आप ये कह सकते हैं लाइट से मॉडरेट रेंज रहेंगी। हाँ, ये कि जो वार्निंग वाली बात करें तो उसमें येलो, उसमें जो है जो इंटेंस स्पेल वगैरह है उसके लिए वो रखा गया, क्योंकि ये देखा जा रहा है कि इक्का दुक्का जगहों में ऐसा मिल ही जा रहा है कि 3-4 सेंटीमीटर रेंज जो विद इन आवर जो है वो मिल जाती है। भारत नेपाल को जोड़ने वाली शारदा बैराज पुल पर रेड अलर्ट जारी हो गया है। 4 दिनों से लगातार हो रही मूसलाधार बारिश से जनपद की प्रमुख शारदा नदी उफान पर है। बनबसा में शारदा नदी का जलस्तर खतरे के निशान को पार कर चुका है।
नैनीताल जिले में अगले 5 दिन भारी बारिश का ऑरेंज और येलो अलर्ट जारी किया गया है, जिसको देखते हुए सारे प्रशासनिक अधिकारियों को अलग मोड पर रहने के निर्देश दिए गए हैं। जिले में बड़े नालों को लेकर डीएम ने अधिकारियों को कार्य योजना बनाने के निर्देश जारी किए हैं। के अंतर्गत हमने पिछले 10 से 15 दिन पहले एक जितने भी नाले आते हैं, बड़े नाले आते हैं, उनका सर्वे करने के लिए एक टीम बनाई थी। उसमें राजस्व और सिंचाई विभाग, वन विभाग के प्रतिनिधि शामिल थे। काफी विस्तृत सर्वेक्षण करके लगभग 6 से 7 जो बड़े नाले हैं उन पर विभाग ने अपनी कार्य योजना बनाई है। कुछ जगहों पर जैसे विद्रामपुर नाला है, वहां पिछली बार भी लगभग 12 लोकेशंस पर हमने आपदा प्रबंधन के तहत धनराशि स्वीकृत करी थी, जहां कटाव की सिचुएशन बनी हुई है। उनमें काम भी विभाग ने कर लिया है। उसको उपजिलाधिकारी कालाढूंगी को सत्यापन करने के निर्देश भी दिए हैं। बरसात के सीजन समाप्त होने के बाद एक बार फिर से आदि कैलाश यात्रा शुरू की जाएगी। आपको बता दें कि अब तक कुमाऊं मंडल विकास निगम की ओर से 15 दलों में 606 यात्रियों को कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए भेजा गया है। फिलहाल भारी बरसात और मानसून के सीजन के कारण आदि कैलाश यात्रा पर रोक लगाई गई है। देखिए, आदि कैलाश यात्रा जैसा कि आप जानते हैं कि कुमाऊं क्षेत्र की अति महत्वपूर्ण यात्रा है और सरकार का बड़ा फोकस इस पे रहता है। इस साल करीब हमारे अभी तक 15 दलों में 606 यात्री यात्रा अभी तक पूर्ण कर चुके हैं और हमारा आखिरी दल वापस आ चुका है। आगे की यात्रा मानसून अवधि के बाद 22 सितंबर एक संभावित तिथि है, लेकिन ये डिपेंड करेगा कि मानसून की स्थिति क्या होती है, रास्तों की स्थिति क्या होती है और उस पर डिपेंड करेगा और तभी यात्रा पुनः शुरू हो पाएगी। उत्तराखंड में 22 जुलाई से कांवड़ यात्रा शुरू होने जा रही है, जिसके चलते पुलिस प्रशासन ने कांवड़ मेले की तैयारियां तेज कर दी है। वहीं डीजीपी अभिनव कुमार ने बताया कि कांवड़ मेले के लिए सुरक्षा व्यवस्था के कड़े इंतजाम किए गए हैं, तो वहीं पार्किंग को लेकर कोई टेंशन वहां पर इस दौरान नहीं होगी। वो उत्तराखंड पुलिस के लिए लॉ एंड ऑर्डर की दृष्टि से, ट्रैफिक मैनेजमेंट की दृष्टि से और सबसे महत्वपूर्ण है जो लोगों की धार्मिक आस्था है, जो तीर्थ यात्रा है, उसकी दृष्टिकोण से सबसे महत्वपूर्ण चुनौती है। और हर साल इसकी डेट्स तो थोड़ा शिफ्ट करती रहती हैं। इस वर्ष 22 जुलाई से लेकर 2 अगस्त तक का कांवड़ मेले का समय निर्धारित हुआ है। और इस कांवड़ मेले की तैयारी के लिए सबसे पहले तो हम लोगों ने 1 जुलाई को ही एक मेरी अध्यक्षता में अंतर्राज्यीय बैठक हुई थी, जिसमें 8 राज्यों के पुलिस अधिकारियों ने हिस्सा लिया था। इसके साथ साथ हमारी जो सेंट्रल एजेंसीज हैं, सीएपीएफ हैं, उनके भी वरिष्ठ अधिकारियों ने इसमें शामिल हुए थे। कुछ लोग ऑनलाइन, कुछ लोग यहाँ पे देहरादून आके। और इसमें जो कांवड़ मेले के मैनेजमेंट की जो देखिए 2 बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट हैं। एक तो हरिद्वार के अंदर जो मेला क्षेत्र है, वहां पर हमारी क्राउड मैनेजमेंट की जो स्ट्रैटेजी है, जो ट्रैफिक मैनेजमेंट की स्ट्रैटेजी है, जो पार्किंग की स्ट्रैटेजी है, एक तो उसको लेके वो हमारी इन हाउस उत्तराखंड पुलिस की इन हाउस चुनौती होती है। तो उसके बारे में भी हमने और राज्यों को अवगत कराया ताकि वो उनको भी समझ में आए कि ये जो हमारी इन हाउस स्ट्रैटेजी है, ये बाहर जो बाकी उनके साथ जो कोऑर्डिनेशन करना है उसके साथ कैसे फिट बैठ। तो वहीं इस बार कांवड़ पटरी पर साफ सफाई का विशेष ध्यान भी रखा जाएगा। इसके लिए नगर निगम के 150 सफाई कर्मी दिन रात तैनात रहेंगे। इस बार कांवड़ पटरी रात को भी जगमगाती नजर आएगी। आपको बता दें कि नगर निगम की ओर से कांवड़ पटरी पर स्ट्रीट लाइट लगाई जाएंगी। इसके अलावा कांवड़ यात्रा के लिए वाटरप्रूफ टेंट और विश्राम स्थल भी बनाए जाएंगे। इतना ही नहीं, कांवड़ पटरी पर नहाने और शौचालय की भी अलग से व्यवस्था होगी। देखिए, नगर निगम की तरफ से, नगर निगम रुड़की की तरफ से लगभग 150 सफाई कर्मचारी हमारे एडिशनली कांवड़ यात्रा के लिए लगाए जाएंगे। जो कांवड़ पटरी और उससे जो जुड़े क्षेत्र हैं उस पर लगातार सफाई का काम करेंगे। इसको हम लोग 3 शिफ्ट में डिवाइड करेंगे ताकि किसी भी समय सफाई का कोई इशू न रहे। इसके अतिरिक्त कांवड़ पटरी पे जो नगर निगम की तरफ से कुछ स्ट्रीट लाइट्स लगाए जाने का प्लान है। लगभग 300 स्ट्रीट लाइट हमारी 150 के आसपास हैं और 150 और एडिशनली वहाँ पे
लगाने का प्लान है, जो जल्दी लगा दी जाएंगी। इसके अतिरिक्त दो स्थानों पे हम लोग वाटरप्रूफ शेड लगा रहे हैं, ताकि जो हमारे श्रद्धालु आएंगे उनको अगर वहाँ पे विश्राम करना होगा वहाँ पे आराम से कर सकते हैं। और कावड़ रखने के लिए जो बनियाँ लगाई जाती हैं या स्टैंड बनाए जाते हैं, वो भी हम लोग बना रहे हैं। मसूरी में भवन कर निर्धारित करने को लेकर प्रदेश की 14 निकायों में ड्रोन सर्वे का कार्य किया जा रहा है, जिसके तहत मसूरी में ड्रोन सर्वे का कार्य पूरा हो चुका है। मसूरी नगर पालिका परिषद के अधिशासी अधिकारी राजेश मैथानी ने बताया कि नगर पालिका अधिनियम में संशोधन कर भवन कर निर्धारित किया जाना है, जिसका सर्वे ड्रोन और जमीनी स्तर पर लगातार जारी है। इसमें शहरी विकास विभाग द्वारा हाउस टैक्स में सुधार के उसमें एक सभी प्रॉपर्टियों का ड्रोन सर्वे कराया जा रहा है। एक रामटेक कंपनी है जिसको 14 निकायों में कार्य दिया गया है, उनके द्वारा मसूरी में कार्य ड्रोन फ्लाई का पूर्ण कर लिया गया है और इसके बाद उनके द्वारा डोर टू डोर सर्वे किया जाएगा और पूरा डाटा नगर पालिका को उपलब्ध कराया जाएगा। उसी के आधार पे आगे हाउस टैक्स रिवाइज किया जाएगा। तो इसमें जो 1 अप्रैल 2025 से उम्मीद है कि ये नया टैक्स शुरू हो जाएगा। यहाँ प्रदेश में अब बच्चों को राज्य के महापुरुषों और वीरांगनाओं के बारे में पढ़ाया जाएगा, जिसको लेकर हमारी विरासत को पाठ्यक्रम में जोड़ा जाना है। इसको लेकर निदेशक माध्यमिक विद्यालय महावीर सिंह बिष्ट ने बताया कि इसका काम लगभग पूरा हो चुका है। जल्द ही शिक्षा मंत्री की ओर से इसकी शुरुआत की जाएगी। हमारे जो SCRT है उसकी सहायता से एक 6वीं और 7वीं के लिए विरासत नामक 6वीं 7वीं 8वीं के लिए हमारी विरासत नामक किताब तैयार हो गई है और वो किताब किस रूप में पढ़ाई जाएगी, सोशल स्टडी के साथ पढ़ाई जाएगी या सेपरेट पढ़ाई जाएगी, इस पर भी चिंतन मनन हो रहा है। किताब लगभग तैयार है। इसमें बच्चों को अपने लोगों के बारे में जिन्होंने काफी कुछ क्षेत्र में आगे काम किया है, जो उनके लिए प्रेरणादायी बन सकते हैं, अपनी संस्कृति है, अपनी परंपराएं हैं, उनके बारे में जानने के लिए जो है बच्चों को ये किताब सहायक होगी और बहुत जल्दी इसका लोकार्पण माननीय शिक्षा मंत्री जी और माननीय मुख्यमंत्री के उधम सिंह नगर के खटीमा नगर पालिका सभागार में व्यापारियों के आर्थिक नुकसान को लेकर बैठक हुई। बैठक की अध्यक्षता बीजेपी प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य ने की, जिसमें आपदा के कारण कोई नुकसान के सर्वेक्षण के लिए उत्तराखंड सीएम को ज्ञापन सौंपा गया, तो वहीं व्यापारियों को सहायता राशि उपलब्ध कराने की मांग भी की। माननीय मुख्यमंत्री जी का आभार प्रकट करना चाहूँगा कि उन्होंने कल खटीमा क्षेत्र में आकर के खटीमा वासियों की समस्याओं को से रूबरू हुए और उन्होंने तत्काल जिलाधिकारी महोदय को, SDM महोदय को ये निर्देशित किया कि जो हमारे व्यापारी बंधु हैं, जो हमारे क्षेत्रीय बंधु हैं, उनकी किसी भी तरीके की कोई भी जो समस्या है उसको तत्काल निस्तारित किया जाए। और उसी परिप्रेक्ष्य में आज हमने व्यापारियों के साथ यहाँ एक SDM महोदय के साथ मीटिंग करी, तो उसमें तत्काल रूप से प्रत्येक जो हमारे व्यापारी बंधु हैं उनको 5-5 हज़ार रुपये की तत्कालिक सहायता दी जाएगी। और हमने उनसे कहा है SDM महोदय से कि क्योंकि हमारे व्यापारियों का बहुत भारी नुकसान हुआ है, लाखों रुपए का नुकसान हुआ, करोड़ों रुपए का नुकसान हुआ है, उस नुकसान का जो वो है क्या कहते हैं हमारा पटवारी लोगों के माध्यम से जो आकलन है ब्यौरा बनाया जाए और उसको तत्काल शासन के सम्मुख रखा जाएगा। और माननीय मुख्यमंत्री जी से हम कोशिश करेंगे कि यहाँ जो व्यापारियों का, स्थानीय लोगों का, ग्रामीणों का, किसानों का जो भी नुकसान हुआ उसका मुआवजा शासन द्वारा उपलब्ध। हल्द्वानी में छात्र संघ अध्यक्ष पर लूट का मुकदमा दर्ज किए जाने से आक्रोशित हुए नाराज छात्रों ने आज कोतवाली का घेराव कर जमकर प्रदर्शन किया और पुलिस प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की। प्रदर्शन कर रहे छात्रों ने छात्र संघ अध्यक्ष सूरज रमोला सहित 5 छात्रों पर दर्ज मुकदमों को तत्काल वापस लेने की मांग की। सीओ से बातचीत करते हुए सभी छात्रों ने डॉक्टर के खिलाफ भी कार्रवाई की मांग की है। नाम से दे चुके हैं। वापस लो। अरे हाथ उठाओ सब यार। अगर
प्राइवेट हॉस्पिटलों की मनमानी के खिलाफ और गरीब जनता की आवाज़ उठाने के खिलाफ लूट का मुकदमा कायम होगा तो हम भी लुटेरे हैं। अगर प्रशासन छात्रों को लुटेरा घोषित कर रही है, तो हम भी छात्र हैं उस कॉलेज के, हम भी लुटेरे हैं, हम सब लुटेरे हैं। उस कॉलेज का छात्र संघ अध्यक्ष सूरज सिंह रमोला 14-15 हज़ार बच्चों को रिप्रेजेंट कर रहा है, वो छात्र संघ अध्यक्ष है। हम उस कॉलेज के स्टूडेंट हैं, वो हमारा परिवार है, तो हम भी लुटेरे हैं। फिर हमारी मांग ये है प्रशासन से, बिना जांच करे अगर लूट का मुकदमा दर्ज हो रहा है तो ये किस हद तक जायज़ है। हमारी मांग प्रशासन से यही है कि लूट का मुकदमा की धाराओं को हटा करके उस डॉक्टर के खिलाफ भी कार्रवाई हो। वो डॉक्टर कह रहा मेरे कबट से 40,000 रुपये निकालने जी। दूसरे पक्ष की तरफ से भी एक शिकायत आई है, तो उस पर जांच तलब किया गया है। जो हमारी भारतीय न्याय संहिता है उसकी सुसंगत धाराओं के तहत उसमें भी जांच तलब कर रखा है। और इसके अलावा जो भी छात्र संघ के जो भी उनके भी एलिगेशंस हैं या जो भी अप्रहेंशंस हैं, उन चीज़ का भी ध्यान रखा जाएगा। शासन अध्यक्ष से कितने लोगों पर मुकदमा दर्ज किया गया? इसे 5 लोगों पर मुकदमा दर्ज किया गया है। डॉक्टर ने लूट का भी मुकदमा लगाया था, क्या था पूरा मामला? देखिए, जो भी तहरीर आई है उसके हिसाब से ही धाराएं लगाई गई हैं, उसके अनुसार ही मुकदमा दर्ज किया गया। मसूरी में मॉल रोड के पटरी व्यापारियों ने प्रशासन की ओर से हटाए जाने के बाद शहीद स्थल पर धरना प्रदर्शन किया। इस दौरान उन्होंने प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। वहीं पटरी व्यापारियों ने कहा कि पटरी व्यापारी रोजी रोटी के लिए तरस रहे हैं, परंतु सरकार की ओर से किसी भी तरह का सहयोग उन्हें नहीं मिल रहा। नगर पालिका वो बहुत परेशान कर रही है, वो हमको दुकान नहीं लगाने दे रही। सारे पटरी व्यापारी बहुत परेशान हैं और जो गाड़ियां खड़ी हैं, गाड़ियां खड़ी कर देते हैं और हमसे उनको बहुत परेशानी है, हमको वो दुकान नहीं लगाने दे रहे। और यहीं से हम सब लोगों का चिल्ला चलता है और एजेंट साहब भी तंग करते हैं कि हटाओ हटाओ। वो कहते हैं कि हटाओ हटाओ, इनको हटाओ। हम गली में कहीं भी लगाते हैं तो हमारा सामान उठा लिया जाता है, हम जब छिन्ना जब्ती कर देते हैं वो लोग, और हमको बहुत परेशान कर रहे हैं वो लोग। हमें 20 दिन हो गए, हमें दुकान नहीं लगाने दी जा रही है। कुछ दिन पहले एसडीएम साहब को ज्ञापन दिया गया था, 5 दिन का टाइम दिया था कि हम लोग अगर कोई व्यवस्था नहीं की गई माल रोड पे बैठने की तो हम लोग यहाँ धरना प्रदर्शन पे बैठेंगे झूलाघर पे, शहीद स्थल पे। आज 5 दिन हो गए, कोई सुनवाई हुई नहीं, इसलिए हम सबको आज यहाँ मजबूरन आके बैठना पड़ा। और हमारी जो मांग है, वो जो स्थानीय लोग हैं यहाँ के मसूरी के, जो यहाँ रह रहे हैं, जिनका बच्चों का परवरिश हो रही है, सब सारे काम हमारे यही मसूरी में हो रहे हैं, तो कम से कम उन लोगों की व्यवस्था की जाए। दुर्भाग्य है इन पहाड़ियों का, इन लोगों का जो यहाँ जो है बरसों से यहाँ पे रह रहे हैं और बरसों से इनकी जो है रोजी रोटी जो है माल रोड से चल रही है। आज दुर्भाग्यपूर्ण बात यह है कि इनको जो है सीजन में इनको जो है हटा दिया गया है, इनका सामान जो है जब्त किया जा रहा है, इनके साथ ऐसा बर्ताव हो रहा है जैसे ये बाहर से आए हों। यह इनका यहाँ से कोई लेना देना नहीं है। मैं तो ये कहता हूँ कि एसडीएम साहब को और नगर पालिका को मैं ये बताना चाहता हूँ और मीडिया के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि ये बाहर के लोग नहीं है, यहाँ के स्थानीय लोग ही हैं। इन्होंने बरसों से यहाँ पे हैं। मसूरी ये किसी और की नहीं, इनकी गरीब लोगों की रोजी रोटी पे जो आप डाका डारा कोठारा घात कर रहे, ये दुर्भाग्यपूर्ण बात है। उत्तराखंड में भारी बारिश से हालात बिगड़ गए हैं। नदियों का जलस्तर बढ़ने से घरों में पानी घुस गया है, सड़कें तालाब में तब्दील हो गई हैं, पहाड़ दरक रहे हैं, भरभरा कर नीचे की ओर गिर रहे हैं। उत्तराखंड में बारिश आफत बनकर आई है। यहाँ के कई इलाकों में लैंडस्लाइड होने से मुसीबत खड़ी हो रही है। देखिए खास रिपोर्ट। मॉनसून मुसीबत वाला, पहाड़ खंड खंड, उत्तराखंड में भीषण भूस्खलन, लैंडस्लाइड की दिल दहलाने वाली तस्वीरें। मॉनसून आते ही उत्तराखंड वालों पर आफत की बरसात शुरू हो गई है। प्रदेश में बारिश, बाढ़ और लैंडस्लाइड से भारी तबाही मची हुई है। कहीं पहाड़ दरक रहे हैं तो कहीं जगह जगह रास्ते बंद हैं। लैंडस्लाइड के चलते बद्रीनाथ नेशनल हाईवे भी बंद कर दिया गया है। लैंडस्लाइड की ये ताजा तस्वीरें सामने आई है उत्तराखंड के चमोली से, जहां पाताल गंगा इलाके में भीषण लैंडस्लाइड होने से हड़कंप मच गया है। देखते ही देखते पहाड़ दरक गया, जिसका मलबा सड़क पर बिखर गया है। इसकी वजह से जोशीमठ बद्रीनाथ हाईवे तत्काल रूप से बंद कर दिया गया है। हालांकि अब तक किसी भी प्रकार के जानमाल के नुकसान की खबर नहीं है। ये लोग कैसे पत्थर गिरते हैं अपने आप, ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए। कितना भयानक मंजर ये देखिए।
कितना भयानक मुझे लाइव हुआ है ठीक है। ये खौफनाक वीडियो जोशीमठ की है। इससे पहले मंगलवार 9 जुलाई को जोशीमठ में बद्रीनाथ नेशनल हाईवे पर भयानक लैंडस्लाइड हुआ था। इस दौरान पूरा का पूरा पहाड़ ही भरभरा कर गिर पड़ा था। भूस्खलन से काफी मलबा खाई में गिर गया। इसके बाद बद्रीनाथ नेशनल हाईवे बंद कर दिया गया था। आपको बता दें कि हर साल बारिश के मौसम में प्रदेश के कई इलाकों में पहाड़ों के टूटने की घटनाएं लगातार सामने आती रहती हैं। अरे भगदड़ मत करो। और ये भयानक तस्वीर पिथौरागढ़ की है जो आप इस वक्त स्क्रीन पर देख रहे हैं, जहां पर ये भयावह लैंडस्लाइड रिकॉर्ड किया गया है। गनीमत ये रही कि इस दौरान कोई क्षतिग्रस्त नहीं हुआ। पहाड़ के खिसकने का ये वीडियो वहां मौजूद लोगों ने रिकॉर्ड किया, जो कि अब सोशल मीडिया पर भी जमकर वायरल हो रहा है। वीडियो में देखा जा सकता है कि चट्टान टूटकर और भरभराकर नीचे की ओर गिर गई है। पहाड़ खिसकने की इस घटना के बाद टनकपुर तवाघाट राष्ट्रीय राजमार्ग पूरी तरह से बंद हो गया था। एसएसपी वालों को बाहर बुला दो यार। बाहर आ जाओ। इधर को आ जाओ। प्लास्टिक बोल रहे ये भी जाने वाला है, इधर का भी जाने वाला है, पूरा जाने वाला है बैंड। ये देखो सीधा पड़ गया, सीधा पड़ गया, सीधा पड़ गया। गाड़ी आगे ले लेते हैं, आगे ले लो। बेटा वो देखो संजीव, इतना बड़ा पहाड़ आ गया। देखो ये अब एक मशीन से वीडियो बना दी, वीडियो बन गई वीडियो। उत्तराखंड के चमोली जिले में भारी बारिश के कारण चिनका के पास भी भूस्खलन हो गया। भूस्खलन के बाद बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग बाधित हो गया और यातायात प्रभावित है। चिनका के पास भीषण बारिश के कारण हुए भूस्खलन का ये वीडियो स्क्रीन पर आप देख रहे हैं। चिनका के पास भूस्खलन के बाद सड़क पर मलबे का ढेर जमा हो गया था। राष्ट्रीय राजमार्ग बाधित होने से बद्रीनाथ और हेमकुंड आने वाले यात्री सड़क पर ही फंसे रह गए। उधर हाल ही में चारधाम यात्रा पर भारी बारिश की वजह से ब्रेक लग गया था। हालांकि एक बार फिर चारधाम यात्रा को सुचारू रूप से शुरू कर दिया गया है। इसके साथ ही 146 सड़कों को भी खोल दिया गया है। मॉनसून सीजन के दस्तक देते ही चारधाम यात्रा में श्रद्धालुओं की संख्या बहुत कम हो गई है। जहां पहले हर रोज 20 से 25 हजार श्रद्धालु दर्शन के लिए पहुंच रहे थे, बारिश की वजह से अब धामों में श्रद्धालुओं की संख्या 2,500 से 3,000 ही रह गई है। चारों धामों में अब तक 166 यात्रियों की मौत भी हो चुकी है। बद्रीनाथ 3,242, केदारनाथ 3,344, गंगोत्री 1,405, हेमकुंड 889। बहरहाल मौसम विज्ञान केंद्र ने उत्तराखंड में सभी जिलों के लिए भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। उत्तरकाशी, चमोली, रुद्रप्रयाग और हरिद्वार में कुछ जगहों पर हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है, जबकि टिहरी, देहरादून, पौड़ी, पिथौरागढ़, बागेश्वर, अल्मोड़ा, चंपावत, नैनीताल और उधम सिंह नगर में अधिकांश जगहों पर गरज चमक के साथ बारिश होने की संभावना है। स्पेशल डेस्क, जनता टीवी। चलिए बुलेटिन में रुक करेंगे एक बड़ी खबर का। इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको बता दें, बड़ी खबर सामने आ रही है। कांवड़ मेले को लेकर मुख्यमंत्री एक मीटिंग लेंगे। हरिद्वार में अधिकारियों की ये मीटिंग ली जाएगी सीएम द्वारा और मेले की तैयारियों का मुख्यमंत्री धामी जायजा लेते हुए नजर आएंगे। सभी आला अफसर इस मीटिंग में मौजूद रहने वाले हैं और सभी अफसरों के साथ ये मीटिंग होगी। 22 जुलाई से कांवड़ यात्रा जो शुरू हो रही है, इसी के संदर्भ में ये मीटिंग सीएम लेंगे और सभी आला अफसरों के साथ ये मीटिंग होगी। हरिद्वार में इस मीटिंग का आयोजन होगा
और हरिद्वार में इस मीटिंग के दौरान सभी व्यवस्थाओं का जायजा लिया जाएगा। मुख्यमंत्री धामी सभी अफसरों से बातचीत करेंगे और यहां पर जायजा लेते हुए नजर आएंगे सारी व्यवस्थाओं का, सुरक्षा के इंतजामों का और किस तरह से कांवड़ यात्रा सुचारू रूप से चलती रहे, इसका जायजा आज सीएम धामी लेंगे और तमाम मुद्दों पर बातचीत और मंथन आज इस मीटिंग में किया जाएगा कांवड़ यात्रा को लेकर। तो इसी के साथ फिलहाल बुलेटिन में इतना ही, लेकिन खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। नमस्कार।